ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2024 की प्रातः मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, पाप कटते जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, पाप कटते जाएंगे। प्रश्न है, बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं। जैसे बाप विदेही विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं। फिर यहाँ चित्र शरीर में आते हैं। अभी बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, देह अभिमान में नहीं आओ। क्या कहा बाबा ने कि बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, देह अभिमान में नहीं आओ। प्रश्न है अगला, भगवान भी ड्रामा अनुसार किस बात के लिए बंधायमान है? उत्तर है, ड्रामा अनुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान है। उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है, तो ज़रूर बाप भी ऑटोमेटिकली याद आता है। क्यों? क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को ही करते हैं, सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं है। भगवान अपना और आत्मा का परिचय देने ही आते हैं। पतित पावन कहा ही जाता है भगवान को। पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी ड्रामा अनुसार बंधायमान हैं। उनको भी आना है पुरुषोत्तम संगम युग पर। संगम युग की समझानी भी देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में ही बाप आते हैं। पुरानी दुनिया को मृत्युलोक, नई दुनिया को अमरलोक कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो बच्चे। मृत्युलोक में आयु कम होती है, अकाले मृत्यु होती रहती है। बाबा ने कहा, मृत्युलोक में आयु कम होती है, अकाले मृत्यु होती रहती है। वह फिर है अमरलोक, जहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि पवित्र हैं। अपवित्रता से व्यभिचारी बनते हैं और आयु भी कम होती है, बल भी कम हो जाता है। सतयुग में पवित्र होने के कारण अव्यभिचारी हैं, बल भी जास्ती रहता है। बल बगैर राजाई कैसे प्राप्त की? बाबा ने कहा, बल बगैर राजाई कैसे प्राप्त की? जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होगी। बाप है सर्वशक्तिमान, आशीर्वाद कैसे ली होगी? बाप कहते हैं, मुझे याद करो। तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्होंने ही आशीर्वाद दी होगी। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज़ नहीं है बच्चे, यह तो मेहनत करने की चीज़ है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती आशीर्वाद मिलेगी, अर्थात उच्च पद मिलेगा। याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी। लौकिक बाप बच्चों को कभी यह नहीं कहते हैं कि मुझे याद करो। वह छोटेपन से आपे ही मम्मा बाबा करते रहते हैं। ऑर्गन्स छोटे हैं। बड़े बच्चे कब ऐसे बाबा बाबा मम्मा मम्मा नहीं कहेंगे। उन्हों की बुद्धि में रहता है यह हमारे माँ बाप हैं, जिनसे यह वर्षा मिलना है। बाबा ने कहा, कहने की व याद करने की बात नहीं रहती है बच्चे। यहाँ तो बाप कहते हैं, मुझे और वर्षे को याद करो। हद के संबंध में बाबा ने कहा, हद के संबंध को छोड़ बेहद के संबंध को याद करना है। सब मनुष्य चाहते हमारी गति हो। गति कहा जाता है मुक्ति धाम को, सदगति कहा जाता है फिर से सुख धाम में आने को। कोई भी पहले आएगा तो जरूर सुख ही पाएगा। बाप सुख के लिए ही आते हैं। जरूर कोई बात डिफ़िकल्ट है, इसलिए उनको उच्च पढ़ाई कहा जाता है। जितनी ऊंच पढ़ाई, बाबा ने कहा, जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी डिफ़िकल्ट भी होगी, सभी तो पास कर ना सके। बड़े से बड़ा इम्तिहान बहुत थोड़े स्टूडेंट पास करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा इम्तिहान पास होने से फिर सरकार को पगार नौकरी भी बहुत देना पड़े ना। कई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जो बड़ा पगार दे। यहाँ तो बाप कहते हैं, जितना उच्च पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ऐसे भी नहीं सब कोई राजाए व साहूकार बनेंगे। बाबा ने कहा, सारा मदार पढ़ाई पर है, भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है। यह तो है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई है, बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है। क्यों?
बाबा ने कहा बाप को याद नहीं करते तो कैरेक्टर्स भी नहीं सुधरते हैं, जो अच्छा याद करते हैं उनके कैरेक्टर्स भी अच्छे होते जाते हैं। बहुत, बाबा ने कहा बहुत बहुत मीठे सर्विसेबल बनते जाते हैं। कैरेक्टर्स अच्छे नहीं हैं तो कोई को पसंद भी नहीं आते हैं, जो नापास होते हैं तो ज़रूर कैरेक्टर्स में रोला है। बाबा ने आगे कहा श्री लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। राम को 2 कला कम कहेंगे। भारत रावण राज्य में झूठखंड हो पड़ता है, सचखंड में तो जरा भी झूठ हो न सके। रावण राज्य में है ही झूठ ही झूठ। झूठे मनुष्यों को देवी गुणों वाला कह नहीं सकते, यह बेहद की बात है। अभी बाप कहते हैं ऐसी झूठी बातें किसी की ना सुनो ना सुनाओ। एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है, मनुष्य मत को इलीगल कहा जाता है। लीगल मत से तुम उच्च बनते हो परंतु सब नहीं चल सके। बाबा ने कहा परंतु सब नहीं चल सकते हैं तो इलीगल बन पड़ते हैं। कई बाप के साथ प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा इतनी आयु हमने इलीगल काम किए हैं, अभी नहीं करेंगे। सबसे इलीगल काम है काम विकार का भूत। देह अभिमान का भूत तो सब में है ही, मायावी पुरुष में देह अभिमान ही होता है। बाप तो है ही विदेही विचित्र, बाप तो है ही विदेही विचित्र, तो बच्चे भी विचित्र हैं। यह समझ की बात है बच्चे, हम आत्मा विचित्र हैं, फिर यहाँ चित्र शरीर में आते हैं। अभी बाप फिर कहते हैं विचित्र बनो बच्चे, विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं टिको, विचित्रता के धर्म में टिको, देह अभिमान में ना आओ। बाप कितना समझाते हैं, इसमें याद की बहुत ज़रूरत है बच्चे। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान प्योर बनेंगे। इम्प्योरिटी में जाने से बहुत दंड मिल जाता है। बाप का बनने के बाद अगर कोई भूल होती है तो फिर गायन है सतगुरु के निंदक ठोर ना पाए। अगर तुम मेरी मत पर चल पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। विवेक चलाना है। बाबा कहते हैं अगर हम याद नहीं कर सकते तो इतना उच्च पद भी नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ के लिए टाइम भी देते हैं। तुमको कहते हैं क्या सबूत है, बोलो। जिस तन में आते हैं वह प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है, ना मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है। शिव बाबा तो ना मनुष्य है ना देवता है, उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। वह तो पतित व पावन नहीं होता। वह समझाते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप ही बैठ समझाते हैं तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। इन देवताओं की क्वालिफिकेशन देखो कैसी है, और उन्हों से रहम मांगने वालों को भी देखो, वंडर लगता है। हम क्या थे? बाबा कहते हैं फिर 84 जन्मों में कितना गिरकर एकदम चट हो गए हैं। हम क्या थे? फिर 84 जन्मों में कितना गिरकर एकदम चट हो गए हैं, चट हो पड़े हैं। आगे बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम देवी घराने के थे, अभी अपनी चाल को देखो। यह देवी देवता बन सकते हो? ऐसे नहीं, यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर तो सारा फूलों का बगीचा हो जाए। शिव बाबा को सिर्फ गुलाब के फूल ही चढ़ाएं, परंतु नहीं, अक्के फूल भी चढ़ाते हैं। बाप के बच्चे कोई फूल भी बनते हैं, कोई अक्के फूल भी बनते हैं। पास नापास तो होते ही हैं। खुद भी समझते हैं कि हम राजा तो बन नहीं सकते। आप समान ही नहीं बनाते हैं। साहूकार कैसे कौन बनेंगे वह तो बाप जाने। आगे चल तुम बच्चे भी समझ जाएंगे कि यह फलाना बाप का कैसा मददगार है। कल्प कल्प जिन्होंने जो कुछ किया है वही करेंगे, इसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता बच्चे। बाप पॉइंट्स तो देते रहते हैं। ऐसे ऐसे बाप को याद करना है और ट्रांसफ़र भी करना है। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ करते हो परंतु ईश्वर को जानते नहीं हो। इतना समझते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, ऐसे नहीं कि ऊंचते ऊंच नाम रूप वाला है। वह है ही निराकार। बाबा ने कहा वह है ही निराकार। फिर ऊंचते ऊंच साकार यहाँ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः, तो परमात्मा बड़ा ठहराना बच्चे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे। मुख से कहते भी हैं शिव परमात्माय नमः, तो जरूर परमात्मा एक हुआ ना। देवताओं को नमन करते हैं। मनुष्य लोक में मनुष्य को
मनुष्य कहेंगे, उनको फिर परमात्माए नमः कहना। यह तो पूरा ज्ञान है, सबकी बुद्धि में यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी तुम बच्चे समझते हो भगवान तो एक है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। सबको पावन बनाना यह भगवान का ही काम है। जगत का गुरु कोई मनुष्य हो ना सके, गुरु पावन होते हैं ना। यहाँ तो सब है विकार से पैदा होने वाले। ज्ञान को अमृत कहा जाता है। बाबा ने कहा ज्ञान को अमृत कहा जाता है, भक्ति को अमृत नहीं कहा जाता। भक्ति मार्ग में भक्ति ही चलती है। सब मनुष्य भक्ति, बाबा ने कहा सब मनुष्य भक्ति में है। ज्ञान सागर जगत का गुरु एक को कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप क्या आकर करते हैं, तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। ड्रामा में उनका पार्ट है। बाप निमित्त बनते हैं, सर्व का सद्गति दाता है। अब यह समझावे कैसे, आते तो बहुत हैं, उद्घाटन करने आते हैं तो तार दी जाती है कि होवनहार विनाश के पहले बेहद के बाप को जानकर उनसे ही वर्षा लो। यह है रूहानी बाप। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब फादर कहते हैं, क्रिएटर हैं तो जरूर क्रिएशन को वर्षा मिलेगा। बाबा ने कहा क्रिएटर हैं तो जरूर क्रिएशन को वर्षा मिलेगा। बेहद के बाप को कोई भी जानते नहीं, बाप को भूलना यह भी ड्रामा में नूंद है। बेहद का बाप ऊंचते ऊंच है, वह कोई हद का वर्षा तो नहीं देगा ना। लौकिक बाप होते भी बेहद के बाप को सब याद करते हैं। सतयुग में उनको कोई याद नहीं करते, क्यों? क्योंकि बेहद सुख का वर्षा मिला हुआ है। अभी तुम बाप को याद करते हो, आत्मा ही याद करती है, फिर आत्माएं अपने को और अपने बाप को, ड्रामा को भूल जाती है। माया का परछाया पड़ जाता है सतो प्रधान बुद्धि को, फिर तमो प्रधान जरूर होना है। बच्चे स्मृति में आता है नई दुनिया में देवी देवताएं सतो प्रधान थे, यह कोई भी नहीं जानते हैं। दुनिया ही सतो प्रधान गोल्डन एज्ड बनती है, उनको कहा जाता है न्यू वर्ल्ड। यह है आयरन एज्ड वर्ल्ड। यह सब बातें बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। कल्प कल्प जो वर्षा तुम लेते हो पुरुषार्थ अनुसार वही मिलने का है। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है हम यह थे, फिर ऐसे नीचे आ गए हैं। बाप ही बताते हैं कि ऐसे ऐसे होगा। कोई कहते हैं कोशिश बहुत करते हैं परंतु याद ठहरती नहीं है। इसमें बाप और टीचर क्या करे बच्चे? कोई पढ़ेंगे नहीं तो टीचर क्या करे? टीचर आशीर्वाद करे फिर सब पास हो जाएं। पढ़ाई का फ़र्क तो बहुत रहता है। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। यहाँ तुम्हारे पास अक्सर करके बहुत गरीब दुखी ही आएंगे, साहूकार नहीं आएंगे बच्चे। दुखी हैं तब आते हैं। साहूकार समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, तकदीर में नहीं है। जिनकी तकदीर में है उनको झट निश्चय बैठ जाता है। निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती है, माया झट भुला देती है बच्चे। टाइम तो लगता है ना, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। अपने ऊपर रहम करना है, अपने ऊपर, बाबा ने कहा अपने ऊपर रहम करना है। श्रीमत तो मिलती रहती है, कितना सहज बाप कहते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तुम जानते हो यह है ही मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता। क्लास में स्टूडेंट नंबरवार बैठते हैं ना, यह भी स्कूल है ना। ब्राह्मणी से पूछा जाता है तुम्हारे पास नंबरवार होशियार बच्चे कौन से हैं, तो जो अच्छा पढ़ते हैं वे राइट साइड में होने चाहिए। राइट हैंड का महत्व होता है ना, पूजा आदि भी राइट हैंड से ही की जाती है। बच्चे ख्याल करते हैं सतयुग में क्या होगा। सतयुग बाद बाबा ने कहा सतयुग याद पड़ेगा तो सत बाबा भी याद पड़ेगा। बाबा हमको सतयुग का मालिक बनाते हैं। वहाँ यह पता नहीं है कि हमको यह बादशाही कैसे मिली है, इसलिए बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण से भी यह ज्ञान नहीं है, इन लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं है। बाप हर एक बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं बच्चे। जो कल्प पहले वाले समझे हैं वही ज़रूर समझेंगे, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। बाप आते ही हैं पढ़ाने, यह पढ़ाई है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है
यह रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफ़िकल्ट है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। सेकंड पॉइंट है, अभी कोई भी इलीगल काम नहीं करना है। विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। वरदान है, बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाव। आज का स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाली मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। आत्मा का स्वधर्म है पवित्रता। अपवित्रता परधर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। बाप जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है। क्यों? क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती। अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला हुआ है अथवा निश्चय में कमी है। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।